हम कल अपनी स्टेटमेंट दे चुके हैं कि हम कारोबार 8:30 बजे बंद नहीं करेंगे। दुनिया में ऐसा नहीं होता कि वजीर दिफा तवानाई के बारे में बात कर रहे हो। तो ये तो एक मतलब मिसालें हमें दे रहे हैं कि आप मगरिब के बाद जल्दी सो जाएं, सुबह जल्दी उठ जाएं, जब दीन की आपकी ज़रूरत हो तो फिर दीन को ले आए, वरना दीन को छोड़ दें। मैंने उनसे कहा कि दीन पार्ट टाइम नहीं है, ये फुल टाइम है। कारोबारी तबके को आप परेशान ना करें, उसमें आप नाकाम रहे हैं, करप्शन जोरों पर रही है। उस ऐलान कर देंगे पूरे मुल्क में जो ताजिर 10 लाइटें जलाता है वो 5 जलाएगा। दुनिया की मिसाल हमें ना दें। दुनिया में पेट्रोल मुफ्त नहीं होता है, नहीं है। सबसे बड़ा बोझ आप हमारे ऊपर हैं। अरबों रुपए आपकी तनख्वाहें हैं, अरबों रुपए की आपकी मराहत हैं। हम क्या करते हैं, सुबह से आते हैं, रात 12-1 बजे तक जलील होते हैं। कौन शौक से काबू किया होता है? तो बराए मेहरबानी ये प्रोटोकॉल छोड़ दें, ये मुफ्त बिजली छोड़ दें, ये मुफ्त गैस छोड़ दें, ये जो मराहत हैं आपकी ये छोड़ दें। ये हवाई जहाजों पे हुकूमत है भाई, 13 महीने भी अभी पूरे नहीं हुए आपको, आपने बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। भाई हम समझते थे पीछे कोरोना के दौरान कि पिछली हुकूमत ने हमें तबाह कर दिया है, ये पता नहीं कहां ले जा रहे हैं। आज हमें लग रहा है नहीं यार, ऐसा तो नहीं था। डार साहब को ऐसे बुलाया गया जैसे टार्जन की वापसी हो रही है। इतना शोर मचा। और भाई ना करें इस मुल्क के साथ, ये मजाक ना करें। हम किसी सूरत भी 8:30 बजे दुकानें बंद नहीं करेंगे, और बिल्कुल नहीं। आप सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार हैं। इलेक्शन हो जाए, देखिए मैं गैर सियासी आदमी हूं, हम गुजारिश कर रहे हैं कि आप बराए मेहरबानी मुल्क में इलेक्शन कराएं। किसी टीवी चैनल पे कोई सवाल किसी मिनिस्टर से कोई करे, किसी MNA से करे, वो इमरान कहता है, इमरान खान, इमरान खान। ओ भाई बस कर दें यार, मेहरबानी करें, अवाम की बात कर लें। मुल्क को अगर ठीक कर सकते हैं तो कर लें, नहीं तो इलेक्शन कराएं ताकि मुल्क अच्छाई की तरफ चला जाए। हमने इनको कहा दुकानें बंद नहीं करें, 1 घंटा बिजली बंद कर लें। भाई 9 से 10 बजे तक आप बिजली बंद कर लें। 8:30 कह रहे हैं ना, 9 से 10 जब बिजली बंद होगी। साहब ने रेस्टोरेंट्स के हवाले से बड़ी तफसील से बात कर दी है। एज ए सदर आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान, हम कल अपनी स्टेटमेंट दे चुके हैं कि हम कारोबार 8:30 बजे बंद नहीं करेंगे, और ना ही हम कहेंगे कि आप रेस्टोरेंट बंद कर दें। एक तो मुझे समझ नहीं आती, मिसालें दुनिया की दी जाती हैं, और 8 मिनिस्टर बैठे हुए थे हमारे साथ एक मीटिंग में भी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी। दुनिया में ऐसा नहीं होता कि वजीर दिफा तवानाई के बारे में बात कर रहे हो। तवानाई का वजीर जो होता है वो बात करता होता है। तो ये तो एक मतलब मिसालें हमें दे रहे हैं कि आप मगरिब के बाद जल्दी सो जाएं, सुबह जल्दी उठ जाएं, जब दीन की आपकी ज़रूरत हो तो फिर दीन को ले आए, वरना दीन को छोड़ दें। मैंने उनसे कहा कि दीन पार्ट टाइम नहीं है, ये फुल टाइम है। ये ऐसा नहीं कहता है कि पहले भी लोगों को जो आयत पसंद होती थी ना, आज से 1400 साल पहले, कि ये हमारी मर्जी की आयत है, इसको हम पढ़ लेते हैं। तो बराए मेहरबानी कारोबारी तबके को आप परेशान ना करें। आपने ये प्रैक्टिस ऑलरेडी पहले की है, जब आपकी हुकूमत आई है 9 बजे बंद करने की, उसमें आप नाकाम रहे हैं, करप्शन जोरों पर रही है। उस वक्त पुलिस इंतजामिया सारा दिन पैसे इकट्ठे करती थी लोगों से, ताजरों से। तो मेरी आपसे गुजारिश है, इसको ये जो आपने अहकामात जारी किए हैं वजीर आजम साहब, इनको वापस लें। और एक ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की कि हमसे जो मुशावरत हुई थी, ताजरों को हमने एतमाद में लिया है। जैसे मेरे भाई कह रहे हैं, हमने उनको तजावीज़ दी थी, और मैंने कहा था कि 10 बजे से पहले कारोबार और रेस्टोरेंट 12 बजे से पहले हम बंद नहीं करेंगे। हमने दूसरी उनको तजवीज़ ये दी थी कि हम ऐलान कर देंगे पूरे मुल्क में जो ताजिर 10 लाइटें जलाता है वो 5 जलाएगा, जो 20 चलाता है वो 10 चलाएगा। लेकिन आप मेहरबानी करें, दुनिया की मिसाल हमें ना दें। दुनिया में पेट्रोल मुफ्त नहीं होता है, दुनिया में गैस मुफ्त नहीं होती है, दुनिया में बिजली मुफ्त नहीं होती है, दुनिया में गाड़ियां मुफ्त नहीं होती हैं जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, दुनिया में घर मुफ्त नहीं है। सबसे बड़ा बोझ आप हमारे ऊपर हैं। अरबों रुपए आपकी तनख्वाहें हैं, अरबों रुपए की आपकी मराहत हैं। हम क्या करते हैं, सुबह से आते हैं, रात 12-1 बजे तक जलील होते हैं। कौन शौक से बैठता है दुकान पे? दुकानदार उस वक्त घर जाता है जब वो देखता है कि मेरे अखराजात अब पूरे हो गए हैं। और अगर किसी वजह से खुदा न खास्ता उसका रेस्टोरेंट या दुकान बंद हो जाए एक दिन, तो उसको मुश्किलात होती है, फिर वो महीना पूरा उसको पूरा नहीं कर सकता है।
ये किसको पता है? ये क्या जाने कि दुकानदार ये होते दुकानदार। ख्वाजा आसिफ साहब, वजीर आजम साहब, आप मेरे साथ दुकान खोलते, रेस्टोरेंट खोलते, मैं पूछता आप क्या कह रहे हैं। खुदा के लिए ऐसा काम ना करें। दूसरे सूबे आपकी बात नहीं मान रहे हैं, या 18वीं तरमीम आपने ही की थी मंजूर, उसका आज नुकसान हो रहा है। कल कोरोना में भी हो रहा था और आज भी हो रहा है कि आप ऐलान करते हैं, सूबे मानते नहीं है। विफाक 27 किलोमीटर के अंदर फैजाबाद तक हुकूमत हो जाती है, जनरल ये ऐलान हो गया, विफाकी हुकूमत ऐलान कर दिया, फैजाबाद से आगे मानता कोई नहीं है। तो भाई इस तरह के काम नहीं करें। हमने उस मुशावरती जो मीटिंग थी उसमें साफ कहा था कि आप पहले सूबों के साथ बैठें, पहले आप एक पिच पे तो आए हुकूमत, फिर हमारे साथ बैठें, फिर जब आप हमारे साथ बैठे हम आपको अच्छा रास्ता बताएंगे। लेकिन आप इस तरह करेंगे तो फिर हम आपकी बात ये नहीं मानेंगे। देखिए ये मुल्क हमारा है, हमें इसका एहसास है। सबसे ज्यादा ताजिर इस मुल्क को चलाने में अहम किरदार अदा कर रहा है, आपका कोई नहीं है। आप प्रोटोकॉल अभी तो ले रहे हैं, 2-2 गाड़ियां आगे पीछे होते हैं। जब आप हुकूमत से उतरते हैं तो वही पुलिस आपके पीछे होती है, वही पुलिस आपको सेंटर में बिठा के काबू किया होता है। तो बराए मेहरबानी ये प्रोटोकॉल छोड़ दें, ये मुफ्त बिजली छोड़ दें, ये मुफ्त गैस छोड़ दें, ये जो मरात हैं आपकी ये छोड़ दें, ये हवाई जहाजों पे मुफ्त चढ़ना छोड़ दें। जब आप ये छोड़ देंगे मुल्क कसम से ठीक हो जाएगा। और जब आप अपना हीटर और एसी बंद करेंगे हर गरीब का पंखा चलेगा। और कारोबार के लिए मैं गुजारिश करूं, कारोबारी तबके में एक लैरी किंग के प्रोग्राम में उसने रेगन से कहा कि आप मुल्क के सदर बने, आप किससे बात करेंगे सबसे पहले? तो उन्होंने कहा मैं ताजरों से बात करूंगा। ये ताजरों से बात करने के लिए तैयार नहीं है। देखें ये ताजिर ही इस मुल्क को, मुझे बताए कोई कि कौन और टैक्स देता है? सरकारी लोग कोई टैक्स नहीं देते हैं। उनका अगर 10,000 रुपया कटता है तो 5 लाख की मरात ले लेते हैं। वो सारी चीजें हेल्थ तक मुफ्त होती हैं। दुकानदार को एक डिस्प्लिन की गोली नहीं देते हैं। लेकिन आप कहते हैं ये टैक्स से हो रहा है, ये जखीरा अंदोज है, ये मुनाफाखोर है, ये हमारी बात नहीं मानता है। और भाई हम आपकी बात नहीं मानेंगे इसलिए कि आपकी बात जायज नहीं है। आप दलील के साथ हमारे साथ बात करें, हम आपके साथ बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस तरह आप एकदम से जबरदस्ती, 13 लोगों की हुकूमत है भाई, 13 महीने भी अभी पूरे नहीं हुए आपको, आपने बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। सच बोलना चाहिए हमें। भाई हम समझते थे पीछे कोरोना के दौरान कि पिछली हुकूमत ने हमें तबाह कर दिया है, ये पता नहीं कहां ले जा रहे हैं। आज हमें लग रहा है नहीं यार ऐसा तो नहीं था, ये तो इनसे नहीं चल रहा है। डार साहब को ऐसे बुलाया गया जैसे टार्जन की वापसी हो रही है। इतना शोर मचा कि डार साहब जब आएंगे डॉलर 150 पे आ जाएगा, पेट्रोल 100 पे आ जाएगा। वो डॉलर ही डार साहब को बहा के ले गया। मतलब खुदा का खौफ करें। इस तबके को आप स्ट्रीट लाइट आप देखें, पूरे मुल्क की 500 वाट का 2 बल्ब होते हैं एक खंबे पे, वो चल रहे हैं। उनको ये हम इन्हें कहते हैं वो 10 बजे के बाद उनको ऑन कर दें। 6 से 10 बजे तक पीक आवर्स हैं, और उस पीक आवर्स में ताजिर हो, रेस्टोरेंट वाला हो या शादी हाल वाला, सबसे महंगी बिजली खरीद रहा है। और भाई अच्छा जो खरीदार होता है उसको चीज दी जाती है, और 10 बजे के बाद वापडा हमें कहता है कि यार कोई तो बिजली जलाए, कोई है जो बिजली जलाए। क्योंकि 10 बजे के बाद 90% दुकानें बंद हो जाती हैं। अगर आपके रेस्टोरेंट रह जाते हैं तो उनको बिजली दें, ये चलाएंगे तो आपको पैसे आएंगे, और सबसे ज्यादा पैसे आएंगे। कोई मुश्किल, ये मेरे ख्याल में ताजरों का 1% भी नहीं बनते हैं जो रेस्टोरेंट है। और अगर 1% को आप बिजली नहीं दे सकते तो फिर आपने करना क्या है? ये आपको पैसे दे रहा है, जो आपको पैसे दे रहा है उसको चलाएं, जो नहीं दे रहा है उसकी बुझाएं। ऐसे नहीं चलेगा कि आप जो मर्जी करेंगे। अब मुल्क चेंज हो गया है, अवाम को थोड़ा सा शऊर आ गया है कि नहीं यार ऐसे नहीं होगा। ख्वाजा साहब आप बराए मेहरबानी, सूबों ने आपकी मानी नहीं है, इसको वापस लें। और अगर आप तवानाई बचाना चाहते हैं तो पहले खुद मिसाल बने। सारी चीजें आप कहें जी आज खत्म है, ये 30%, ये 20%, ये 10% उसमें कम कर दिया। किसने देखा वहां जाके कि आपने 30% कम चला रहे? हमें तो आप जाए ना, ताजिर दाखिल कोई नहीं होने देगा ये रेड जोन से आगे। और भाई ना करें इस मुल्क के साथ, ये मजाक ना करें। हम किसी सूरत भी 8:30 बजे दुकानें बंद नहीं करेंगे। और ये कह रहे हैं जी शादी हाल 10 बजे, और शादी हाल तो पहले ही 10 बजे बंद होते हैं। पता है ना आपको, शादी हाल 10 बजे बत्तियां बंद कर देते हैं, वो बंद हो जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि शादी हाल तो जी पहले बंद हो जाते हैं, लिहाजा हम दुकानों के लिए अहकाम दे रहे हैं। बिल्कुल नहीं। आप सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार हैं। जब तक आप सियासी इस्तेकाम मुल्क में नहीं लाएंगे,
ये इसी तरह की पहले ऐसा होता था जब हुकूमत टूट रही होती थी या कुछ होता था, लोगों के ज़हन में होता था मार्शल लॉ लगने वाला है या हुकूमत, दो में से कुछ हो जाता था। ये कुछ भी नहीं हो रहा, हम अदर में लटके हुए हैं। जब हम लटके हुए हैं तो हमें कुछ समझ नहीं आ रही, स्टॉक एक्सचेंज हमारा काम नहीं कर रहा है, हम परेशानी के आलम में है कि भाई सियासतदान जब एक पिच पे खड़े होंगे, इलेक्शन हो जाए। देखिए मैं गैर सियासी आदमी हूं, हमने पिछली हुकूमत के खिलाफ भी इंतहा के एहतजाज किए हैं, रेड जोन में दाखिल हुए हैं, सरीना चौक में गए हैं, वजीर आजम हाउस का घेराव किया है। लेकिन हम गुजारिश कर रहे हैं कि आप बराए मेहरबानी मुल्क में इलेक्शन कराएं। एक मजबूत हुकूमत आपकी आए या जिसकी आए, वो फिर सही मानों में एक वो हो जाएगा कि लोग मान लेंगे कि अब हुकूमत आ गई, हमारे लिए अच्छा करेगी, हर काम ठीक होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इस वक्त हुकूमत का ध्यान कहीं और है। सुबह से रात तक तमाम मिनिस्टर, किसी टीवी चैनल पे कोई सवाल किसी मिनिस्टर से कोई करे, किसी MNA से करे, वो इमरान कहता है, इमरान खान इमरान खान। ओ भाई बस कर दे यार, आप जब से आए इमरान खान कह रहे हैं, अब अवाम कर लेना, मेहरबानी करें, अवाम की बात कर लें। मुल्क को अगर ठीक कर सकते हैं तो कर लें, नहीं तो इलेक्शन कराएं ताकि मुल्क अच्छाई की तरफ चला जाए, बेहतरी की तरफ चला जाए। हम वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि 10 बजे से पहले दुकानें नहीं बंद करेंगे। और एक गुजारिश कर दूं, सवाल बैठता है कि ताजिर ऐसा क्यों करते हैं। मुल्क में 10 बड़े शहर हैं जिसमें 10 बजे तक दुकानें खुली रहती हैं, बाकी तमाम शहरों में ऑलरेडी 8 बजे बंद हो जाती हैं। वो कराची है, वो मुल्तान है, वो पेशावर है, वो कोयटा है, वो लाहौर है, वो फैसलाबाद, सियालकोट, रावलपिंडी, इस्लामाबाद है, बाकी पेशावर है। ये शहर हैं जिनमें बिजली 10 बजे, और 10 बजे के बाद तो हम बंद। दूसरा, हमने इनको कहा दुकानें बंद नहीं करें, 1 घंटा बिजली बंद कर लें। भाई 9 से 10 बजे तक आप बिजली बंद कर लें, 8:30 कह रहे हैं ना, 9 से 10 जब बिजली बंद होगी तो हमारे UPS चल जाएंगे, कोई जनरेटर चला लेगा। जनरेटर भी 1% भी नहीं होते मार्केटों में, तो ये काम चल जाएगा, लोग 10 बजे तक घरों को चले जाएंगे। तो वो क्या कहते हैं, सांप भी मर जाएगा, लाठी भी बच जाएगी, तवानाई भी बच जाएगी, और कारोबार का पहिया चलता रहेगा। कारोबारी पहिए को रोक कर तवानाई बचाना कोई अक्लमंदी नहीं है। जनाब मुमताज साहब।